नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 8 नवंबर 2022 दिन मंगलवार, कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को वर्ष 2022 का दूसरा और अंतिम चंद्र ग्रहण लगेगा। ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में भरणी नक्षत्र में लगेगा और शाम 5:09 से 6:19 तक दृश्य रहेगा। ये चंद्र ग्रहण भारत समेत विश्व के कई स्थानों पर देखा जा सकेगा। ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, दक्षिण पश्चिम एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अटलांटिक क्षेत्र, पैसिफिक क्षेत्र, हिंद महासागर और भारत के कुछ हिस्सों में ये चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। चूँकि ये चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसलिए सूतक काल मान्य होगा और सूतक काल चंद्र ग्रहण से 9 घंटे पहले शुरू होता है, इसलिए प्रातः 8:10 से शाम 6:19 तक प्रभावी रहेगा। सूतक काल के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए और अगर आप पूर्णतया स्वस्थ हैं तो प्रयास करें कि सूतक काल के दौरान भोजन ग्रहण ना करें। हाँ, अगर आप बालक हैं, वृद्ध हैं, बीमार हैं या गर्भवती महिला हैं तो भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन भोजन में तुलसी पत्र डाल करके वो भोजन ग्रहण करें जो सूतक काल के पहले पकाया गया हो और पकाने के बाद उसमें तुलसी के पत्ते डाल दिए गए हों। और इस बात का तो प्रयास करें ही कि चंद्र ग्रहण से 4 घंटे पहले के से कुछ भी ग्रहण ना किया जाए, यानी 1 बजे के बाद से आपको भोजन में कुछ भी नहीं लेना है और प्रयास ये करना है कि लगातार आप पूजा पाठ करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। ग्रहण की घटना धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों का ही जीवन में बड़ा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण के दौरान कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्रहण के बाद सूर्य और चंद्रमा अपना पूर्ण प्रभाव प्रदान करते हैं, पूरा लाभ देते हैं, क्योंकि जब सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होने के बाद पुनः नैसर्गिक अवस्था में आते हैं तो अपना पूरा फल देने में सक्षम होते हैं। ये चंद्र ग्रहण लंबे समय तक प्रभावी रहेगा, इसलिए वैसे तो सभी 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन 8 राशियां ऐसी हैं जिन पर इस चंद्र ग्रहण का विशेष शुभ प्रभाव पड़ेगा और मीन राशि उनमें से एक है। तो बात करेंगे मीन राशि के जातकों के जीवन पर चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन उससे पहले ये समझेंगे कि चंद्र ग्रहण का क्या दुष्प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर और चंद्र ग्रहण पर क्या क्या सावधानियां और उपाय बरतने चाहिए। विशेषकर गर्भवती माताओं को क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले ये समझते हैं कि चंद्र ग्रहण का आप पर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्या परेशानी आपके साथ हो सकती है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये समस्या आपके साथ पिछले चंद्र ग्रहण के दौरान भी आई होंगी और अगर आपने चंद्र ग्रहण के दौरान सावधानी नहीं बरती, उपाय नहीं किए, तो आप याद कीजिए लगातार जब जब ग्रहण पड़ा होगा तब तब आपको परेशानी हुई होगी। हालांकि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद समस्याओं की इंटेंसिटी कम हो जाएगी और चंद्रमा जब ग्रहण से बाहर आएंगे तो फिर अपना शुभ प्रभाव प्रदान करेंगे। देखिए, 8 नवंबर को चंद्र ग्रहण लगेगा, तो चंद्र ग्रहण के कारण चंद्रमा तो पीड़ित होंगे ही। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारा मन है। तो
जब चंद्रमा पीड़ित हुए तो हमारा मन पीड़ित हुआ। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लग रहा है। चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा और मेष राशि में राहु का भी गोचर है, और राहु का सर्वाधिक अशुभ प्रभाव चंद्रमा पर यानी हमारे मन पर पड़ेगा। तो क्या होगा? मन में नेगेटिव थॉट्स पैदा होंगे, मानसिक अशांति की स्थिति बनेगी, अनावश्यक चिंता होगी, एक अनजाना सा भय आपके मन में रहेगा, और ये राहु के कारण होगा। राहु और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से पूरे शरीर में आपको थकान सी महसूस होगी। जब आपका मन पीड़ित है तो स्वाभाविक है कि शरीर भी पीड़ा को महसूस करेगा, काम में मन नहीं लगेगा, एक अजीब तरह का आलस्य और थकान आप महसूस करेंगे। जोड़ों में दर्द की समस्या हो सकती है, पेट दर्द या डाइजेशन प्रॉब्लम की समस्या हो सकती है, डिप्रेशन की स्थिति से आप गुजर सकते हैं। बिला वजह अचानक से क्रोध आएगा, मन में निगेटिव फीलिंग कि मैं अब कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, एक अनजाना डर, ये सब चंद्र ग्रहण के दौरान आप महसूस करेंगे। और अगर आप कहीं भूल से भी इस दौरान सो गए तो तमाम तरह के भयानक सपने, डरावने सपने आपको आएंगे। और आप याद कीजिए, आपके साथ ऐसा ही कुछ पिछले चंद्र ग्रहण पर हुआ होगा, और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो क्या करें? पहली बात तो चंद्र ग्रहण के दौरान सोना नहीं है, भगवान भोले शंकर की उपासना करते रहना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या महामृत्युंजय मंत्र सुने। बहुत आसान है, यूट्यूब पर जाइए और महामृत्युंजय मंत्र का जाप ओपन कर लीजिए, सुनते रहिए। अब बात करते हैं ग्रहण के दौरान आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है और गर्भवती माताओं को क्या विशेष सावधानियां बरतनी हैं। चंद्र ग्रहण का बहुत अधिक ज्योतिषीय महत्व है। चंद्रमा हमारा मन है और हमारे मन पर चंद्रमा का नियंत्रण होता है। चंद्रमा मन, मस्तिष्क, सोच, विचारधारा, संवेदना और कल्पना शक्ति का कारक है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और यही चंद्रमा जब पीड़ित होता है तो हमारा मन, मस्तिष्क और हमारी सोच भी प्रभावित होती है। तो चंद्र ग्रहण के दौरान और सूतक काल के दौरान पहली बात आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है। दूसरी बात, सूतक के दौरान सोना नहीं है, जागते रहना है। मंत्रों का जाप करें, भगवान भोले शंकर के मंत्रों का जाप, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। भोजन नहीं बनाना है, और अगर बनाएं तो तुलसी पत्र डाल करके रखें। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। घर और पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करके घर को शुद्ध करें। सूतक काल में घर में अगर मंदिर है तो उसके कपाट बंद कर दें, नहीं है तो देवी देवताओं की मूर्ति का स्पर्श ना करें। ग्रहण के दौरान नकारात्मक विचारों को मन में आने ना दें, और ग्रहण के दौरान अपने पास तुलसी के पत्ते रखें। घर के बाहर नहीं निकलना है। किसी ज़रूरी काम के लिए अगर घर के बाहर निकलना ही पड़े तो तुलसी के पत्ते अपनी जेब में रख करके निकलें। ग्रहण के पश्चात स्नान करके भोजन करें। और जहाँ तक गर्भवती माताओं की बात है तो गर्भवती माताओं को शिशु के लिए भोजन तो करना होगा, तो तुलसी का पत्ता भोजन में पहले से ही डाल करके रखें, तब उस भोजन को ग्रहण कर सकती हैं। ध्यान रखें कि सूतक काल लगने से पहले ही
तुलसी का पत्ता आपको तोड़ करके रख लेना है और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते रहना है। इससे गर्भस्थ शिशु पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई भी तेज धार या नुकीली वस्तुएं अपने पास ना तो रखें और ना ही कोई प्रयोग करें। जैसे कैंची है, चाकू है, सुई है, आलपीन है, इन चीज़ों के प्रयोग से बचें। और बाल या नाखून नहीं काटना है। घर के बाहर ना निकलें। ग्रहण के दौरान ग्रहण को देखने से बचें। कोशिश ये करें कि ग्रहण के दौरान भोजन ना पकाएं और ना ही भोजन ग्रहण करें, लेकिन अगर करना ही पड़े तो तुलसी पत्र का प्रयोग करके करें। और विशेष अवस्था में अगर घर के बाहर जाना पड़े तो तुलसी का पत्ता साथ में रखें। घर में मंदिर हो तो उसके कपाट को बंद कर दें। ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान करें और भोजन ग्रहण करें। स्नान करने के बाद ज्योतिष शास्त्र में दान का बहुत महत्व बताया गया है। इस अवसर पर तो आप धन धान्य, चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद वस्त्र, इन सब चीज़ों का दान करें। शिव मंदिर में जाकर के सफ़ेद पुष्प अर्पित करें और संतान की सुरक्षा के लिए दूध, खिलौने, वस्त्र, ये सब आप दान कर सकते हैं। और ये सब दान करने के बाद फिर भोजन ग्रहण करें। तो ये तो रहा चंद्र ग्रहण पर उपाय और गर्भवती माताओं के लिए विशेष उपाय। अब बात कर लेते हैं इस चंद्र ग्रहण का किन किन राशियों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहण के समय चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में राहु के साथ होगा। कुंडली का दूसरा भाव वाणी का होता है, धन के संचय का होता है, परिवार का होता है, आपके भोजन का होता है। अगर समग्र रूप से देखा जाए तो अग्निमंडल में ग्रहण होने के कारण देश में उत्पात, अग्नि भय की घटनाएं बढ़ सकती हैं। और मंगल की राशि मेष राशि में गोचर होने के कारण मनुष्यों को पीड़ा देने वाला होगा ये ग्रहण। लेकिन भरणी नक्षत्र और कार्तिक मास में ग्रहण के फल को अत्यंत शुभ माना गया है। तो चूँकि ये वाणी के भाव में ग्रहण लग रहा है तो आपको अपनी वाणी पर विशेष ध्यान रखना होगा। चूँकि परिवार का भी भाव है तो वाणी के कारण ही परिवार में तनाव की स्थिति भी बन सकती है। कोई छोटी सी बात होगी, अनायास आपको गुस्सा आएगा। और चूँकि राहु यहाँ पर बैठे हैं, राहु चीज़ों को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, तो आपका क्रोध बहुत अधिक बढ़ जाएगा और उस स्थिति में क्या होगा कि परिवार में कलह की स्थिति बनेगी। तो ऐसा करने से आपको बचना है। और इसका सबसे बेहतर उपाय यही है कि आप ग्रहण के समय भगवान भोले शंकर की शरण में रहें, कोई बात ही ना करें, पूजा पाठ में मन लगाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते रहें, तो इससे आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। ग्रहण के समाप्त के बाद की स्थितियां आपके लिए बहुत ही अच्छी होंगी, क्योंकि 11 नवंबर को 8 नवंबर को ये ग्रहण लग रहा है। 11 नवंबर को शुक्र आपकी कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर देंगे और बुध 13 नवंबर को गोचर करेंगे भाग्य भाव में। यहाँ पर शुक्र और बुध, मरकरी और वेनस, इनका लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। और भाग्य भाव में लक्ष्मी नारायण योग का बनना, भाग्य के सहारे लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आपके घर में वास, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपके रुके हुए कार्य बनेंगे, क्योंकि इस समय भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य भाव में 2 अत्यंत शुभ और सौम्य ग्रहों का गोचर और राजयोग का बनना, जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। और इसके बाद शुक्र और चंद्रमा का गोचर कुंडली के दशम भाव में हो जाएगा। राहु की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव पर और राहु की दृष्टि पड़ रही थी अष्टम भाव पर। राहु की विशेषता क्या है? राहु का जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि राहु एक्सपेंशन को शो करते हैं,
एक्सट्रीम को शो करते हैं, राहु विस्तार को शो करते हैं। अगर आप मन के डर पर नियंत्रण पा लें, अगर आप अपने मन से डर को निकाल दें और अपने कार्य क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करें, चाहे आप नौकरी में हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, या फिर व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में हैं, जिस भी क्षेत्र में हैं, आप निडर होकर के ये डर निकाल दीजिए कि किसी तरह की हानि होगी। राहु बहुत बड़ा चमत्कारिक प्रभाव डालते हैं आपके सोच पर, आपके कार्यों पर, बशर्ते कि आप दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो डर निकाल दें और दूसरे सीक्रेसी मेंटेन करें। आपकी क्या भविष्य की योजनाएं हैं, क्या प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप अपने मन में ही रखें, किसी को शेयर ना करें। फिर अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करते चले जाइए। देखिए कितना बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा चंद्र ग्रहण होने के पश्चात। जहाँ तक आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति 24 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे। चूँकि देवगुरु बृहस्पति जुपिटर आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी, आपके विवाह के प्रबल योग बनेंगे। चंद्रमा पंचम के स्वामी हैं, चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु की दृष्टि पंचम पर पड़ेगी, आपके मन पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव छात्रों और शिक्षा का होता है, प्रतियोगिता का होता है, संतान का होता है। तो आपका मन भी पढ़ाई में लगेगा और आपको सफलता भी प्राप्त होगी, क्योंकि छठे भाव के स्वामी सूर्य हैं, जो कि आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति के मित्र हैं। तो आपको नौकरी की दिशा में भी सफलता मिलेगी। पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है, और आपके मन पर देवगुरु का प्रभाव होने से आपके लव रिलेशंस में भी एक नई ऊर्जा, नई ऊष्मा देखने को मिलेगी, और लव रिलेशंस जो हैं वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं इस गोचर काल में। और भाग्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी देवगुरु की, तो फिर कहना ही कि भाग्य तो लगातार आपका साथ देगा ही देगा। आप जिस भी कार्य को करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। बस ध्यान ये रखना है कि राहु का उपाय करते रहें। तो एक सिंपल सा उपाय मैं आपको यही बता दे रहा हूँ कि मोर पंख रखें और वो लगातार अपने कमरे में, स्टडी रूम में, ड्राइंग रूम में, मेन गेट पर लगा दें, जहाँ आप कार्य करते हैं वहाँ पर रखें, और एक सुरमे की डिब्बी अपनी जेब में हमेशा रखें। ये करते रहें, कार्य का विस्तार करते रहें, फिर देखिए कितनी बड़ी सफलता आपको मिलती है। तो ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिले। नमस्कार।